Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the next lecture of agriculture. जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री की जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ स्टूडेंट, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा। और इस लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि संबंधित काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाल ही में हुई HSSC जो परीक्षा हुई है अभी पुरुष कांस्टेबल के लिए, जो कि लीक आउट हो चुकी थी स्टूडेंट, उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे गए थे। एनिमल हस्बेंड्री के 19 के लगभग क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आए थे। तो स्टूडेंट आगे की तैयारी के लिए भी आप इन वीडियोस को देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा खरीफ और रबी की फसल, और साथ ही साथ नकदी फसल हैं कुछ, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारी है खरीफ और रबी की फसल। तो देखो स्टूडेंट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है। तो इसमें हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, खरीफ और रबी की फसल, भारत में जो कृषि फसल है ये जुलाई से जून तक होता है। ठीक है, ये जो फसल चक्र है जुलाई से लेकर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से जुलाई से शुरू होता है। तो इस तरह से ये हमारा फसल चक्र जो है वो क्लॉकवाइज चलता रहता है। तो भारतीय फसल में जो ऋतुएं हैं वो दो प्रकार की हैं मेनली। ठीक है, तो उनमें किस तरह से हमने उनको बांट रखा है, एक तो खरीफ की फसल, ठीक है, और दूसरी रबी की फसल। ठीक है, दो सिस्टम से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट, ये दोनों ही जो है मानसून पर आधारित फसलें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो खरीफ फसल, जो खरीफ की फसल है इसका फसल चक्र जो होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खरीफ फसल है इसका फसल चक्र क्या होता है। तो ये जुलाई से अक्टूबर तक होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम यानी कि ग्रीष्म मानसून के दौरान होता है। और रबी का जो फसल चक्र होता है अक्टूबर से मार्च तक होता है, उत्तर पूर्व यानी कि शीतकालीन में यानी कि ठंड में। ठीक है, और अब मार्च और जून के बीच में जो उगाई जाने वाली फसलें होती है वो गर्मी के जो फसलें होती हैं वो होती हैं। नोट कर लो स्टूडेंट, इनको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम जायद नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अन्य देश हैं जो अपने फसल के पैटर्न यानी कि कृषि के प्रारूप का वर्णन करने के लिए खरीफ और रबी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो इसको रबी और खरीफ के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट आपके, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन शब्दों का मूल प्रारूप अरबी भाषा है, और ये जो पद है अरबी भाषा के उत्पन्न, जिसमें खरीफ का अर्थ होता है शरद ऋतु और रबी का अर्थ होता है वसंत ऋतु। याद रखना, रबी का अर्थ होता है बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु में बसंत पंचमी आती है, तब हम गेहूं को काटते हैं। तो इसी से आपने फसलें याद रखनी है कि कौन सी फसल जो है वो कब उगाई जाती है। तो देखो, जो खरीफ की फसलें हैं इनमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अनाज, अरहर, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि आते हैं। और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, दाल, दलहन, अलसी, सरसों, तिलहन आदि शामिल है। तो स्टूडेंट ये चीज़ जो है आपने इनको नोट कर लेना। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं नकदी फसलों के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, जो आपकी नकदी फसलें हैं, नकदी फसलें जो है भारत में प्रमुख कैश जो फसल है, नकद फसल का अर्थ क्या है। जो नकदी फसलें हैं आपकी वो भारत में प्रमुख कैश की फसल हैं, याद रखना। अब नकदी फसल होती क्या है, ठीक है, तो एक फसल जो अच्छी मांग की है और बिक्री के लिए तैयार है, बाजार है। एक कृषि फसल जो उन्हें बेचकर लाभ बनाने के उद्देश्य से उगाई जाती है। एक फसल जो कि उत्पाद या किसान द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के बजाय बिक्री के लिए उपयोग की जाती है, तो वो नकदी फसल होती है स्टूडेंट। तो जो बेचने के लिए यूज़ की जाती है वो क्या होती है, आपकी नकदी फसल होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे देखो, भारत में जो नकद फसल है वो कौन कौन सी है। भारत में नकद फसलों को 3 समूह में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है फाइबर, सेकंड है ड्रग्स और बेवरेज, और थर्ड है तेलबिया। तो इनके बारे में पढ़ते हैं एक्चुअल में होते क्या है। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट फाइबर। फाइबर में क्या क्या आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, घर घर जाकर नहीं, घर से ही बच्चों को पढ़ाएं, पैसों के साथ टाइम भी बचाएं। वॉइस पे पढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो स्टूडेंट जो भारत में नकदी फसलें हैं फाइबर जो, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है कपास। स्टूडेंट सी हेयर, जो फाइबर होता है आपका कपास, भारत में जो कपास है प्रमुख नकदी फसल है
कॉटन जो है एक गर्म और समान माहौल में जो है बढ़ता है और एक नियम के रूप में यह सूखा क्षेत्र की फसल है। हालांकि यह पश्चिम बंगाल में जो है डेल्टाइक लीजिन में भी बढ़ सकता है, लेकिन कपास की खेती के लिए मुख्यतः जो अच्छी मिट्टी होती है वो दक्षिण में पाए जाने वाले रेगुरु या काली कपास की मिट्टी होती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कपास वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन आता होता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने ये चीज़ जो है लर्न करनी है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है आपकी। आगे आ गया स्टूडेंट जूट के रिलेटेड। जूट जो है महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ अग्नि है और भारत जो है दुनिया में जूट के सिद्धांत उत्पादकों में से एक है और ये व्यापक रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में उगाया जाता है। भारत में प्रमुख जूट जो उत्पादन है राज्य पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, ठीक है। जूट जो है गर्म और नम जलवायु में बढ़ता है और एक मिट्टी जो है आपकी और रेतली मिट्टी की जो इसमें आवश्यकता होती है। जूट जो है बहुत बड़े पैमाने पर भारत में निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं औषध और पेय पदार्थ, जैसे चाय हो गई स्टूडेंट, चाय कॉफ़ी, इनसे रिलेटेड। जो चाय है, भारत दुनिया में जो चाय का है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय आमतौर पर पहाड़ी इलाकों पे उगाई जाती है, आप सबको पता है। इसके लिए गहरी उपजाऊ, अच्छी तरह से सूखी हुई मिट्टी और एक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण भारत और भारत में जो मुख्य चाय उगाने वाले जो है ये क्षेत्र हैं। चाय के क्षेत्र पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आती है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में उगाई जाती है, ठीक है, तेलबिया में भी। नेक्स्ट आता है अलसी। जो ये तेलबिया है, अलसी, मूंगफली, कैस्टर, भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख जो तेलबिया हैं मुख्य रूप से बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में अलसी का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से मूंगफली हुई है ज़्यादा। महाराष्ट्र में तिल बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और विदेशी देशों के लिए हर साल बड़ी मात्रा में तेल बीज निर्यात किया जाता है। तो स्टूडेंट ये सारे हमने जो है नकदी फसलें, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें जो है इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली हैं। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।